दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलआई स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। यूपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूपीएससी में कम से कम 5 नोटिफिकेशन आपके आने ही आने हैं, जिसमें से एक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। और वैसे इस नोटिफिकेशन का कोई ज़्यादा वो नहीं था, कुछ नोटिफिकेशन पहले ही बन चुके हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो अध्याचन के बाद में लोअर पीसीएस का, लेखपाल का, स्टेनो वगैरह का और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट का, तो एक नोटिफिकेशन इसमें से आ चुका है। और लेखपाल और लोअर के नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे और दिसंबर में आपको पूर्णतः देखने को मिल जाएंगे दोनों नोटिफिकेशन। और इसकी वैलिडिटी के बारे में मैंने बात बताई थी, पहले भी बोला था कि इसकी वैलिडिटी कम से कम 3 से 4 महीने तो मान के चले ही चलो। पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है, उसके बाद आगे पैट निकाला जाएगा, उसके बाद पेपर कराया जाएगा, उसमें लगेगा समय। तो जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, ये विज्ञापन है कनिष्क सहायक मुख्य परीक्षा, और विज्ञापन का प्रकाशन 26 आज हुआ है। और जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 23/12 से होंगे, मतलब 23 दिसंबर से, और 22 मतलब जनवरी तक चलेंगे। और जो अगर तुम्हारा कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका 29 तारीख तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक नया नोटिफिकेशन आया है वो जूनियर असिस्टेंट का आया है। आपको जैसा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्क सहायक मुख्य परीक्षा, ये इसके अंतर्गत विभिन्न पदों के नियंत्रणाधीन कनिष्क सहायक के कुल 2702 पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। और 2702 पदों के जो नोटिफिकेशन निकाला गया है तो उसमें से देख सकते हो आप 2568 तो सामान्य चयन है और 134 विशेष चयन के आधार पर निकाला गया है नोटिफिकेशन। और दोस्तों आपको मालूम ही है कनिष्क सहायक की जो भर्तियां हैं, जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां हैं, वो अभी लग रही हैं। एक तो ये तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है पहले भी लग रही है, आपको मालूम है कि 1262 की, एक 5512 की, दुनिया भर की पोस्ट खाली हैं इसमें। तो ज़्यादातर इसी के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं और 3-3 भर्तियाँ पेंडिंग होती आ रही हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि अभी जो जूनियर स्टूडेंट का 5512 है, 1262 क्लियर हो जाएगा तो फिर इधर नहीं आएगा कोई व्यक्ति, मतलब तो इनमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। और भर वो ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी भर देगा। भर वो ही सकता है जिसने पैट 2023 दिया होगा। ठीक दोस्तों, तो अभी नोटिफिकेशन का विवरण देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आप प्रोसेस जानते ही हो कि कैसे आवेदन होता है, क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। दूसरा, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश नीचे दे रखे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में बता रखा हुआ है। OTP कैसे आएगा, आवेदन कैसे करना है, कैसे मतलब प्राप्त करोगे, फोटो हस्ताक्षर कैसे लगाना है, अन्य विवरण क्या है, घोषणाएं मतलब डिक्लेरेशन क्या होती हैं, उसके बारे में बता रखा है। जब आप भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 रुपीज़ लगते हैं, बहुत ज़्यादा रुपये लगता नहीं है, सब भरा करो। शॉर्ट लिस्ट की बात है कि कितना शॉर्ट लिस्ट होगा कि नहीं होगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप भरोगे तभी होगा। देखो 25 रुपये लगते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, 25 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। तो भरना कंपलसरी है, भर दिया करो। बात की बात है वो कितना होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गया, तो आवेदन पत्र में संशोधन हो सकता है। उसके लिए एक डेट दे रखी है 29 जनवरी, बहुत लंबी डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़, पदों का विवरण अब नीचे दे रखा है ये, ठीक है। नीचे आते हैं तो पदों का विवरण है। लेवल 3 की पोस्ट होती है ये 2000, और कहाँ का पोस्ट है वो दे रखा है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में है, खाद्य एवं रसद विभाग में है, उद्यम और उद्योग प्रोत्साहन निर्देशालय में, बहुत सारे समाज कल्याण विभाग में, चिकित्सा विभाग में, होम गार्ड्स में, बहुत सारी जगह पे ये तुम्हारी पोस्ट होती हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट से पोस्ट निकलती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं इसमें तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट में। तो ये हो गया। और विभाग हैं, खाद्य एवं रसद विभाग है, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भी हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय उसमें भी निकली हुई हैं। राजकीय महाविद्यालय में भी हैं, महाराज सुहेल देव में भी हैं। महिला कल्याण निदेशालय, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, देखते रहो यहाँ पे। मत्स्य निदेशालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में भी है। और नीचे आप डिपार्टमेंट देखोगे कुल डिपार्टमेंट कितने हैं, तो नीचे आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं लास्ट में ले आता हूँ क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट है, इसमें पढ़ूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा इनका। तो अभी जो पोस्ट निकली हैं, और भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं इनमें, अभी तो बहुत हैं। कम से कम इसमें जूनियर स्टूडेंट में 98 के समथिंग, 97 के समथिंग डिपार्टमेंट होते हैं। अभी इसमें निकली हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं केवल। अभी टोटल जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं 70 डिपार्टमेंट, 70 डिपार्टमेंट हैं। बहुत बड़ा लेवल पे पोस्ट निकली हैं। जनरल की पोस्ट है तुम्हारी 199, 583 SC ST की 64 है, OBC की 718 है, EWS की 238 है। टोटल मिला के जो पोस्टों की संख्या बनती है वो बनती है 2702। बड़ी पोस्ट है, बड़ा नंबर है। और पहले भी आपको मालूम है, एक बार जो पोस्ट निकली थी 1262, उसके बाद निकली थी तुम्हारी 3801, फिर उसमें ऐड कर दी गई थी पोस्ट, तो 5512 हो गई थी पिछली बार वाली। अब ये निकली 2702। तो बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। अब 6000 आरक्षण के बारे में विवरण दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए।
बाद बाकी इसमें सारी डिटेल आपको जब पूरा नोटिफिकेशन आपको रीड करेंगे एक बार केयरफुली, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। अगर यूपीपीएससी का आपने फॉर्म भरा है कभी भी, तो आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं आने वाली। आरक्षण संबंधी प्रावधान भी इसमें दे रखे हैं, मतलब सारी चीज़ बता दे रखी है। तो आर्ता क्या है, अधिमान आर्ता क्या है, अधिमान आर्ता का होता है विशेष चयन वाला आरक्षण, ठीक है। आयु क्या चाहिए, 18 चाहिए, उसमें कोई दिक्कत। चयन का आधार क्या होगा, परीक्षा होती है भाई, सीधी बात है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा के सामने विशेष नोट क्या है कि 15 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये तो जानते हैं आप। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, ये सब आप पढ़ लेना एक बार इसको। तो दोस्तों कुल मिला के यही है, और सचिव जी के यहाँ पर साइन हो रहे हैं, और बाद बाकी और भी इसमें अटैचमेंट किए जाते हैं नीचे, तो उनका कोई ज़रूरत नहीं है। तो सचिव जी के साइन हो रहे हैं, और ये मान लो कि आपका बड़ा नोटिफिकेशन निकल के आया है 2702 पदों पे, और कुछ दिनों में, मतलब ये महीना लगभग समाप्त है, 26 तारीख आज है, 4 दिन बाकी हैं इस महीने में। तो कुछ दिन के बाद दिसंबर में आपको लेखपाल और लोअर पीसीएस और स्टेनो के नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक हर एक के तीनों के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी सूचना लगती है हमारी, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।